बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ हो रहा है रात का टाइम और हमारे रूम की क्लीनिंग हो रही है। तो जोया जो है ना मैट्रेस यहाँ पे अभी बिछा देगी, तो मैंने यहाँ सोना है। हाया का मैट्रेस यहाँ आएगा और यहाँ पे जो है अम्मी और उस वाली चारपाई पे जोया आएगी। तो ऐसा है कि सबका दिल चाह रहा है सवैया खाने को, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से जाके झटपट वाली सवैया बना लूँ। हल्की फुल्की सी ठंड है, ठंडी हवा चल रही है। ठंड तो खैर इतनी नहीं है लेकिन हवा प्यारी सी चल रही है ना, तो जल्दी से सवैया बनाते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। ये बस क्लीन हो जाए तो मैं चली जाती हूँ। तो जी यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम और मैं बनाने लगी देसी घी में सवैया। और ये देसी घी जो स्टील की बाटी में हमने डाल दिया था वो था हमारे पास लोकल घी, मतलब डालडा घी। ये है देसी घी। तो देसी घी का जो मज़ा है ना वो सवैयों में और हलवों में आता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हमें मीठी चीज़ों में करते। बाकी पराठे शराठे जो है ना वो उसी में बनाए। बस इतना से घी जाएगा और अब इसमें जो है ना सवैयों को जो है ना मैं अच्छे से तोड़ देती हूँ। इस तरीके से पहले से तोड़ चुकी हूँ मैं इसे। अच्छा, पहले इसमें जाएगी इलायचियाँ। 2 इलायचियाँ ले लेती हूँ, इसके मुंह जो है ना खोल देती हूँ दोनों के। ये रही इलायचियाँ, इसमें थोड़ा तड़तड़ाएंगी। घी हमारा गर्म हो गया, सवैयाँ मैंने तोड़ फोड़ दी इस तरीके से, सारी चली गई। अब इसको हम करेंगे मिक्स। तो इसको मिक्स करेंगे। उड़ रही है ना, जब इसको तोड़ते नहीं है तब ये उड़ती रहती है ना। अम्मी मेरे पास खड़ी है। अम्मी को बहुत पसंद है ना अम्मी, आपको पसंद है? ये ले अम्मी मिक्स करेंगे इसे स्लो। बाकी मैं ये चीज़ें संभाल लेती हूँ। अच्छा दूध भी मैंने दिया है फुल गिलास से थोड़ा सा कम। चीनी भी ऐड कर लेती हूँ मैं साथ में, है ना। ये सारी चीज़ें हटाऊँगी। हाँ अच्छा, तो चले भी डाल देती हूँ। इसको जल्दी से रख लेती हूँ। अब इसकी बारी। लो जी मैं आ गई अम्मी। तो अम्मी यहाँ पे खड़ी होके, अम्मी के हाथ का टेस्ट भी आना चाहिए ना, है ना अम्मी, फिर मज़े की हो जाएंगी। अच्छा फ्लेम मैंने बिल्कुल लाइट रखा हुआ है, थोड़ा सा तेज़ कर लो। तो दूध ले लेते हैं। अब इसमें दूध शामिल करेंगे, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए ये चीनी। अच्छा थोड़ा सा नारियल मैंने ऐड कर दी, थोड़ी सी जो है ना इसमें किशमिश ऐड कर दूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, जितना है वो मैंने ऐड कर दिया थोड़ा थोड़ा। सवैया ओए होए जल चढ़ गई। अम्मा अम्मा आप किधर चली गई थी मेरी अम्मा? तो जी मज़ेदार सी घी वाली सवैया हमारी डन होगी। ये डन। तो लो जी गर्मा गर्म मज़ेदार सी सवैयाँ डन हो गई हैं। तो इसे हम खा लेते हैं और इसके बाद फिर हम सो जाएंगे और सुबह आप लोगों से मेरी मुलाकात होती है। तो जी यहाँ हो जाती है हमारी मॉर्निंग। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगी। अम्मी ने एग बनाया, मैंने पराठे बनाए। आज मैंने जोया से कहा तुम जो है ना फ्राइज़ बना लो, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं हो रहा किचन में काम करने को। तो अभी इसके बाद फिर चाय भी मुझे ही फ्रेश करनी होगी ना। तो बस ये हमारा आज का नाश्ता है। जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नाश्ता करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे लंच की तैयारी स्टार्ट हो गई है। हम लोग सो रहे थे, सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे थे ना। तो गली में जो है ना साग और सरसों बेचने वाला आ गया था। और मेरे अब्बू जो है ना वैसे तो बहुत ही आराम से चलते हैं, लेकिन जो है ना जैसे ही अब्बू ने जब आवाज़ सुनी इसकी पालक और ये साग वगैरह बेचने वाला आया था, अब्बू फ़ौरन से गए गली में और लेके आ गए थे। क्योंकि मेरे अब्बू का आज बहुत ही कोई शदीद वाला दिल चाह रहा था पालक और साग की कड़ी खाने का ना। तो बस आज हमारे घर पे बनेगी सरसों और ये जो पालक है इसकी कड़ी बनेगी अब्बू की फरमाइश पे। आयरन करने लगी हूँ, जल्दी से भाई का सूट आयरन कर देती हूँ और इसके बाद जो है ना फिर आप लोगों से मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या करना। मौसम जो है ना कराची का भी थोड़ा ठंडा सा हो गया है, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ज़्यादा ठंड भी नहीं है ना। ठंडी ठंडी हवा चलती है तो अच्छा लगता है वेदर। और असर का टाइम है, भाई का सूट आयरन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। आज जो है ना पालक और कड़ी बन रही है घर में, तो मेरा दिल चाह रहा है ना पकौड़े खाने को।
लेकिन ऐसा है कि हया ने जो है ना सारी की सारी पालक जो है ना वो कड़ी में डाल दी है। अब मुझे याद आया कि मैंने पकौड़े बनाने थे, क्योंकि मुझे पालक वाली कड़ी बिल्कुल नहीं पसंद। तो हया मुझे कहती है ठीक है पकौड़े बना लो, प्याज और आलू वाले पकौड़े बना लो। तो मैं बेटर बना दूंगी, पकौड़े जो है ना वो फिर हया फ्राई कर लेगी। तो चले जी, अब ये काम कर लूँ, फिर शाम की चाय के साथ ही पकौड़े बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे नमाज टाइम हो जाता है, तो मैंने सोचा चले अब अज़ान हो रही है तो नमाज पहले पढ़ लेती हूँ, बाकी काम जो है ना वो तो वैसे ही ख़त्म नहीं होते। तो नमाज पढ़ने के बाद जो है ना फिर मैंने एक बड़े अदद का प्याज लिया और सेम साइज़ का जो है ना मैंने एक आलू भी ले लिया। दोनों की बारीक सी कटिंग कर दी और 4 हरी मिर्ची शामिल की, नमक और पकौड़ा मसाला ऐड कर दिया है। तो बेसन जो है ना फिर मैंने बाद में इसमें ऐड किया था, थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करती गई और अब इसका बैटर मैं बना रही हूँ। बेसन कम होना चाहिए, प्याज और आलू थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, बारीक कटिंग होनी चाहिए, तो पकौड़े जो है ना हमारे क्रिस्पी बन जाते हैं। अच्छा, मैं बताना भूल गई, आटे वाला सोडा है चुटकी भर, वो भी मैंने ऐड कर लिया था। कुकिंग ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाता है तो फिर जो है ना फ्लेम को मीडियम रख लेते हैं और अब बैटर को हम डाल देते हैं कुकिंग ऑयल में। और तो क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े चाय के लिए रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। मौसम अच्छा है ना तो गरमा-गरम पकौड़े खाने को, समोसे खाने को दिल चाहता है चाय के साथ। यहाँ पे पकौड़े रेडी हो गए हैं माशाल्लाह से, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना पकौड़ा वाली, ऐसे लग रहा है रमज़ान आ गया, रमज़ान वाली खुशबू आ रही है। ये मैंने जो इसमें रख लिया है पेपर, रजिस्टर से निकाल लिया। बिस्मिल्लाह, लाइट नहीं है हमारी। ये माशाल्लाह क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ा रेडी हो गया। तो अब जो है ना अब चुका एक्सपर्ट आ गई है पकौड़ों की एक्सपर्ट, से हम पूरा महीना पकौड़े बनवाते हैं। तो हम जल्दी शौक डाल के देने वाले हैं। मौसम ठंडा हो गया ना, विंटर हो गया, तो पकौड़े लोग ज़्यादा खाते हैं। साथ में मैं चाय बनाऊँगी, मैं चाय की एक्सपर्ट हूँ पकौड़े की। हम दोनों जल्दी जो है ना ढाबा डालने वाले, पहले खुद खाएंगे उसके बाद फिर खिलाएंगे लोगों को। माशाल्लाह, मैं जल्दी से वजह में जा रही हूँ, दूध फ्रीज़र से निकाल ली थी, गरम ने भाग गई। ड्रामा क्वीन 4:30 बजे। पकौड़े हमारे डन हो गए तो जल्दी से मैंने यहाँ पे चाय भी बना ली है, क्योंकि गर्मा गर्म चाय और फ्रेश चाय जो है ना बहुत अच्छी लगती है। पहले से चाय बना के रख लो, थर्मोस में भी रख लो, तब भी वो टेस्ट नहीं आता जो ताज़ा वाली चाय का आता है ना। मुझे ताज़ा चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर चाय अब मैं कप में निकाल लेती हूँ और यहाँ पे अलग से प्लेट में केचप मैंने डाल दिया है, अब्बू के लिए इसमें निकाल दूँगी। बाकी हमारे पकौड़े जो है ना वो हमने ये रहे रख लिए और केचप भी थोड़ा-सा निकाल लिया, क्योंकि चटनी तो है नहीं, केचप भी अच्छा लगेगा। तो अब्बू के लिए अलग कर दूँगी, बाकी जो है ना हम बहन-भाई और अम्मी हम साथ में बैठ के खा लेंगे। वीडियो का एंड यहीं पे करने लगी हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मुझे रखे दुआओं में याद। कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।